दोस्तों, कल आधी रात लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पर खूब चर्चा हुई और 1 बजे के आसपास, 1 से 2 बजे के आसपास इस पर वोटिंग हुई और उसके बाद 2 बजे के आसपास ये बिल पास हो गया। उसके बाद मणिपुर के मामले पर भी कुछ देर तक चर्चा होती रही। आप कह सकते हैं कि रात के 3 बजे तक कल संसद बैठी हुई थी। अमूमन ऐसा देखने को कम मिलता है और फुल स्ट्रेंथ में बैठी हुई थी क्योंकि सभी पार्टी के नेताओं को व्हिप जारी था। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बड़े लोग मौजूद थे। तो आप कह सकते हैं संसद के अंदर न केवल अमित शाह की मौजूदगी थी बल्कि राहुल गांधी की भी मौजूदगी थी। रात को 3 बजे तक मैं देख रही थी, राहुल गांधी संसद के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन अब राहुल गांधी की मौजूदगी पर संसद के कैमरामैन पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद है दोस्तों इमरान मसूद। दोस्तों, इमरान मसूद ने एक बात शेयर की है जो कि पत्रकार कृष्णकांत ने रखी है। उनका कहना है राहुल गांधी रात 3 बजे तक संसद में थे, लेकिन संसद टीवी की राहुल गांधी से ऐसी दुश्मनी है कि उन्हें कभी नहीं दिखाता। वे बोलने खड़े होते हैं तो कैमरा बंद कर देते हैं। दोस्तों, इमरान मसूद अपने नेता के हिमायत में बात बोल सकते हैं, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से लगातार आपको ये दिखा रही हूँ। इनफैक्ट इस लोकसभा में नहीं, इससे पिछली वाली जो लोकसभा थी उसमें भी लगातार ये शिकायत विपक्ष के सांसदों की रही कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं माइक ऑफ कर दिया जाता है, उनको माइक बोलने का मौका नहीं देता। और राहुल गांधी सरीखे दूसरे जो विपक्ष के नेता है वो तो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो भी कैमरा जो होता है ओम बिरला की तरफ होता है। अच्छा, इसको ही आप उलट कर दीजिए, मोदी जी जब खड़े होते हैं बोलने के लिए या फिर अमित शाह जब खड़े होते हैं, हार्डली कैमरा ओम बिरला की तरफ जाता है, हार्डली। लेकिन मैंने देखा है जब भी विपक्ष का कोई नेता बोलता है बार बार कैमरा एंगल चेंज होता है, जो कि होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब टेलीकास्ट होती है तो कैमरा एक तरफ रहता है तो मोनोटनी बहुत सेम होती है, तो कैमरा एंगल्स चेंज होते रहते हैं। इसीलिए तो इतने सारे कैमरेज लगाए ना इस संसद में, एक लॉन्ग शॉट, एक क्लोज शॉट, एक मिड शॉट, फिर बाद में कैमरा चेंज होते थे। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ना दिखे क्या, इसीलिए जानबूझकर राहुल गांधी को कम दिखाया गया? उसको मोदी जब संसद में आता है कैमरा उनके ऊपर रहता है। हालांकि दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी कल आधी रात तक लोकसभा के अंदर थे, लेकिन मोदी ना तो दिन भर की बहस में आए ना रात में आए। मोदी तो आए ही नहीं इस बहस में। कितनी अजीब बात है कि इतना इंपॉर्टेंट बिल सरकार लेकर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में पूरी बहस हुई, बिल पास हो गया, मोदी आए ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भी मोदी इससे पहले भी जब आते हैं तो बड़ा मोदी के नारे लगते हैं। इनफैक्ट जब भी मोदी एंट्री लेते हैं संसद में तो सारे जो बीजेपी के सांसद है वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो टेबल बजाते हैं, फिर वो मोदी के नारे लगाते हैं, मोदी। तो कैमरामैन बड़ी होशियारी से मोदी का लॉन्ग शॉट दिखाता है, मोदी का आना दिखाता है, मोदी का बैठना दिखाता है। तो ये तो आज से पहले कभी हुआ नहीं ना, संसद के अंदर कभी किसी नेता के नारेबाजी हुई। हमेशा है, हर बार का है, जब भी मोदी आते हैं तो मोदी के नारे लगाते हैं बीजेपी के सांसद। ना उनकी एंट्री ऐसी लॉन्ग शॉट में दिखाई जाती थी, ना उनका बैठना बार बार दिखाया जाता था। संसद की कार्रवाई चलती है, मोदी बैठते हैं तो बार बार उस फ्रेम को दिखाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी अगर कल रात 3 बजे तक बैठे थे, शाम से राहुल गांधी आ गए थे। राहुल गांधी दिन भर नहीं थे लोकसभा में, लेकिन शाम से वो आ गए थे, फिर शाम के बाद रात के 3 बजे तक बैठे रहे। तो करीब आप कह सकते हैं कि 7-8 घंटे राहुल गांधी कल लोकसभा के अंदर थे। लेकिन क्या कैमरा उतना दिखाया गया, आप इस वीडियो से लगातार देख सकते हैं। आप खुद तय कीजिए कि जो बात मैं बोल रही हूँ या फिर जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं वो केवल आरोप है या फिर उसके पीछे कोई आधार है, कोई तर्क है। हालांकि राहुल गांधी उन वक्ताओं में से नहीं थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने चुना इस मुद्दे पर बोलने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने बहुत शानदार बोला, इमरान मसूद भी बहुत अच्छा बोले, इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के दूसरे और सांसद बहुत अच्छा बोले। इनफैक्ट पंजाब के सांसद अमरिंदर सिंह वो भी बहुत अच्छा बोले। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद के तौर पर नहीं थी, राहुल गांधी की मौजूदगी तो एलओपी के तौर पर थी ना। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, एलओपी को बार बार दिखाया भी नहीं जा रहा था। ये आरोप अगर कांग्रेस पार्टी लगा रही है तो ये कोई पहली बार तो लगा नहीं रही है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा ओम बिरला और कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद मनीष तिवारी के बीच तू में भी हो गई थी, याद होगा आपको, सुनिए। मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो तो मैं बताता हूँ माइक चलो। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो, माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा, बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता।
दोस्तों, मैं उन पत्रकारों में से हूं जो ये बात आज से नहीं करीब 1-1.5 साल से उठा रही है, लगातार उठा रही है, और मेरी इस तरह की वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे सनसद टीवी के कैमरामैन को कहाँ फ़र्क पड़ता है। ओम बिरला ने ये तो बता दिया कि माइक का जो पूरा अधिकार है वो उनके पास है, लेकिन एक कैमरामैन किसके कहने पर चलता है। हालांकि दोस्तों, जब ये बिल पास हो गया लोकसभा से कल आधी रात को, तो राहुल गांधी ने अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा, वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये एक हथियार है। आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि ये भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने कही वो एग्जैक्टली बात कांग्रेस पार्टी के सांसद अमरिंदर सिंह ने भी कही संसद में कि ये तो बस शुरुआत है सरकार की तरफ से। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांस करना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, फिर और लोगों पे होगा। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं।